So hello everyone. Today we will discuss about a very important news that is related to Rahul Gandhi defamation case. Rahul Gandhi defamation case. As we know कि 2019 की जब 2019 के लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, तो उसी दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेके कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेके बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कोर्ट गए और सूरत में ये केस चला और जिसमें सूरत की कोर्ट ने कन्विक्टेड कर दिया किनको, राहुल गांधी को 2 ईयर के लिए क्या जेल। और जहाँ से फिर राहुल गांधी दोबारा इसको कहाँ पे ले जाते हैं केस को, सुप्रीम कोर्ट में। और करंटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम मानते हैं कि ऐसा कि गांधी जी ने जो भी ये वर्ड यूज़ किए थे वो बैड टेस्ट में किए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब बात आ रही थी उनकी सदस्यता को भी लेके। ठीक है, वो उनकी सदस्यता लगभग रद्द थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि आगे से गांधी जी को अपनी यानी राहुल गांधी को अपनी स्पीच में ध्यान रखना है बोलते हुए। तो ये पूरा मामला था जो मैंने शॉर्ट में बताया आपको। पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले ये सूरत में गया, सूरत की कोर्ट ने इसको कह दिया था कि कन्विक्टेड हैं 2 साल का। तो ये मामला अब पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पॉलिटी के हिसाब से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि अगर आप संसद की कार्रवाई देखोगे तो उसमें अभी राहुल गांधी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कल से उन्होंने स्टार्ट किया है जाना दोबारा से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सदस्यता ख़त्म नहीं होगी। तो ये सब हम चीज़ें किस में देखेंगे, डिसक्वालिफिकेशन में। तो डिसक्वालिफिकेशन कब होती है किसी सदस्य की? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 में क्लाउज 1 ए से लेके ABCDE तक कुछ बातें लिखी गई हैं कि किन बेसिस पे जो सदस्य है लेजिस्लेटिव का या फिर लोकसभा का, उसकी सदस्यता कब रद्द होगी। तो वो कुछ बातों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 102 में। जैसे 102(1)A में लिखा गया है कि इफ़ एनी पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे बैठा है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, लोकसभा की भी या फिर राज्यसभा की भी। और अगर वो अनसाउंड माइंड है, पागल है, अब पागल तो सभी को बोल देते हैं, लेकिन जब तक कोर्ट नहीं कहेगी, डिक्लेयर्ड बाय सो कॉल्ड कोर्ट। ठीक है। थर्ड इसमें लिखा गया है कि अगर वो दिवालिया हो जाए, करप्ट। चौथा, नॉट सिटीज़न हो, सिटीज़न ना हो, अगर अगर कोई व्यक्ति सिटीज़न नहीं है तब भी वो सदस्य नहीं रहेगा। और पांचवा इसी में आता है कि एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कोई भी अगर लॉ मेड बाय है पार्लियामेंट के द्वारा। और जो सदस्यता रद्द हुई थी टेम्परेरी पीरियड के लिए भी कह सकते हो आप, किनकी? राहुल गांधी की, वो आर्टिकल 102(1) क्लाउज ई के अंडर ही हुई थी, एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। क्योंकि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं, जो 1951 में आया था कि कैसे किसी व्यक्ति की सदस्यता ख़त्म हो सकती है। इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक बात लिखी गई है कि इफ़ अ पर्सन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब घोषित हो जाना, ऑफ, या उसने कर दिया हो वो ऑफेंस और ऐसा प्रूव हो जाए, ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल,
of 2 years or more and additionally क्या होगा साथ में 6 year after their release। तो इसी के बेसिस पे, यही वो पॉइंट था जिसके बेसिस पे जो राहुल गांधी थे उनकी सदस्यता क्या हो गई थी, टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि रद्द हो गई थी। क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, कन्विक्टेड किसी भी ऑफेंस में, और उसको जो सज़ा होती है कितने की होती है, कम से कम 2 साल की या उससे ज़्यादा, और जैसे ही उसको 2 साल की सज़ा घोषित होगी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्लस जैसे ही वो 2 साल की जेल काट के आएगा, प्लस 6 साल तक फिर भी वो क्या नहीं लड़ सकता कोई भी इलेक्शन, खासकर लोकसभा और राज्यसभा की, यानी 8 साल तक उसकी वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकेगा। अब इसी बीच चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने क्या कन्विक्ट कर दिया था, सेंटेंस टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर, जिसकी वजह से ये लगभग तय था कि अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ जवाब नहीं देती, या सुप्रीम कोर्ट भी कह देती कि हाँ कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस है, उन्हें 2 साल की जेल होगी, तो राहुल गांधी जी ये तय था कि 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते थे, वो डिस्क्वालीफाई, अभी की सदस्य से तो होते ही डिस्क्वालीफाई, प्लस 2024 के इलेक्शन से में भी वो पार्ट नहीं ले सकते थे। प्लस 2 साल होने के बाद 6 साल तक, जैसे ही वो व्यक्ति 2 साल बाद रिलीज होगा जेल से, उसके 6 साल तक भी वो किस में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता, इलेक्शन में। तो ये सभी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है करंटली पीसीएस के लिए भी, आईएएस के लिए भी, और भी स्टेट एग्जाम्स के लिए, कि किस बेसिस पे ये क्या चर्चा हो रही थी गांधी जी को लेकर। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट कि डिस्क्वालिफिकेशन, अभी हमने देखा आर्टिकल, एक तो आर्टिकल हमने देखा कौन सा है कि 102 है, जिसमें 102 क्लाउज 1 A to E B C D E। अब इसमें जो जिसके पास अथॉरिटी है डिस्क्वालीफाई करने की, वो आती है आर्टिकल 103 कि प्रेसिडेंट ही वो व्यक्ति है जो आर्टिकल 103 क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि भाई जो सिटिंग मेंबर है लोकसभा का वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी who decide a sitting member subject to disqualify under article 102 clause 1 A to E। अब इसी आर्टिकल में 102 क्लाउज 2 भी आता है, जिसमें पावर है किसके पास, लोकसभा के स्पीकर के पास, टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये आपको मुद्दा समझ आया होगा कि क्या मुद्दा हुआ था और क्या सिस्टम बन सकता था, तो जिस वजह से गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं ले सकते थे, राहुल गांधी, और अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन अपनी लोकसभा में भी जाके बैठ सकते हैं, और वो कल से जाना भी शुरू कर दिया उन्होंने। अगर सुप्रीम कोर्ट भी घोषित कर देती या कह देती कि हाँ भाई आप कन्विक्टेड हैं, तो वो 2024 के इलेक्शन में भी पार्ट नहीं ले सकते थे। ये लगभग तय था, लगभग क्या तय था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो डिस्कस करेंगे हम डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 102 क्लाउज 2, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।